हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत ही सरल भाषा के साथ बनी इस वीडियो से आप अंग्रेज़ी बोलना अच्छे से सीख पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और सबसे महत्वपूर्ण आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़े टाइम बाद से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज के ज़माने में इंग्लिश में बोलना आपको दूसरों से अलग और बेहतर दर्शाता है। तो चलिए आज की कॉन्वर्सेशन के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कॉन्वर्सेशन है जो दो दोस्तों के बीच में चल रही है। वो बात कर रहे हैं भाग्य और विकल्पों का क्या मिश्रण होता है, या भाग्य बेहतर है विकल्प बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश कहता है, जॉन, क्या तुम मानते हो कि जीवन भाग्य से चलता है या स्वतंत्र इच्छा से? आकाश कहता है, जॉन, डू यू। तो क्या लग रहा है दोस्तों यहाँ पर? तो क्या से शुरू हो रहा है तो हम डू लगाएंगे। जब भी हम ऐसी सेंटेंस बोलते हैं, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम चढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम साफ करते हो, क्या तुम कहते हो, क्या तुम पकाते हो, क्या तुम धोते हो, तो जितने में तेते आता है ना क्या के साथ शुरू में, तो डू यू बोलेंगे हम। डू यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ये याद रखना है। आप क्या आप आते हो रोज? डू यू कम डेली? तो डू यू से आप शुरू करेंगे। और डू यू, डू आई, डू वी, और डज ही, डज शी, डज इट। तो डू के साथ आप आई वी दे लगाएंगे, डज के साथ ही शी इट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप जिस तरह का भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो जॉन कहता है, डू यू बिलीव, क्या तुम मानते हो? इसका मतलब हो जाएगा, क्या तुम मानते हो कि आवर लाइफ्स, आवर मतलब हमारी, लाइफ्स मतलब जिंदगी, आर कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल्ड की जाती है, या चल हमारी जिंदगी जो चलती है बाय फेट, भाग्य से, या स्वतंत्र इच्छा से। क्या तुम मानते हो कि हमारी जिंदगी भाग्य और स्वतंत्र इच्छा से चलती है? इसका मतलब दोस्तों ये हो गया। डू यू बिलीव, मैं फिर से समझा रहा हूँ, डू यू बिलीव, क्या आप मानते हो कि हमारी जिंदगी जो कंट्रोल होती है, हमारी जिंदगी का जो कंट्रोल होता है, वो भाग्य से होता है या फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा से होता है? फ्री विल का मतलब दोस्तों स्वतंत्र इच्छा होती है, और फेट का मतलब होता है भाग्य। इसे अपनी वोकेबलरी पे दोनों आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन कहता है, मैं स्वतंत्र इच्छा पर विश्वास करता हूँ। आए मतलब मैं, स्ट्रांगली मतलब अच्छे से, या मैं स्ट्रांगली मतलब बहुत गहराई से इसको बोल सकते हैं। मानता हूं या विश्वास करता हूं, इन मतलब मैं फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा पर विश्वास करता हूं। तो आई मतलब मैं, स्ट्रांगली मतलब अच्छे से विश्वास करता हूं, इन मतलब मैं स्वतंत्र इच्छा पे। क्योंकि हर जागरूक चुनाव हमारी तकदीर बनाता है। बिकॉज मतलब क्योंकि, एवरी मतलब हर, जागरूक मतलब होता है कॉन्शियस। दोस्तों, अपनी वोकेबलरी पे आप इसे ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्शियस मतलब जागरूक, चॉइस मतलब चुनाव। तो क्योंकि हर जागरूक चुनाव, मेक्स मतलब बनाता है, तो कॉन्शियस चॉइस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा एस लगाते हैं, जैसा कि मैंने हर वीडियोस में बताया है। मेक वर्ब है और एस के साथ हम लगाते ही इसको हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ। तो क्योंकि हर जागरूक चुनाव बनाता है एक यूनिक मतलब अलग सी तकदीर। यूनिक का मतलब अलग सी बोल सकते हैं हमें पर, अलग सी तकदीर। तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर जागरूक चुनाव हमारी तकदीर बनाता है। बिकॉज एवरी कॉन्शियस चॉइस मेक्स डेस्टिनी भी बोल सकते हैं, और यूनिक डेस्टिनी भी बोल सकते हैं दोस्तों। फिर आकाश कहता है, ये शक्तिशाली लगता है। दैट मतलब ये, साउंड्स मतलब लगता है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। शक्तिशाली हो जाएगा पावरफुल का मतलब। साउंड्स हम इसलिए यूज करते हैं दोस्तों, कभी भी हम कुछ भी हमें लगता है ना कि ये चीज बहुत अचंभा वाली है, बहुत सरप्राइजिंग है, तो हम उसके लिए साउंड्स यूज करते हैं। वर्ड, साउंड्स वर्ड ही यूज किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्ड लगता है बोलने में। जो भी हम कहते हैं ना, ये लगता है, दैट साउंड्स गुड, दैट साउंड्स बैड, दैट साउंड्स कूल, दैट साउंड्स हॉट, तो उसके लिए आप साउंड्स लगाएंगे। ये लगता है शक्तिशाली, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों। लेकिन, कभी कभी, बट, लेकिन, समटाइम्स मतलब कभी कभी,
जीवन अदृश्य भाग्य की पटकथा जैसा लगता है। लाइफ फील्स, लाइफ जिंदगी, फील्स मतलब लगता है, फील का मतलब लगना और महसूस होना। तो एस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है लाइफ, और ये वर्ब के साथ हम एस यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो जिंदगी लगती है पटकथा बाय इनविजिबल फेट, जो कि अदृश्य भाग से लिखी गई है, ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया, लेकिन कभी कभी जिंदगी लगती है जैसे अदृश्य भाग्य से लिखी गई है, पटकथा जैसा लगता है, या इसे कठिन भाषा में बोल सकते हैं पटकथा जैसा लगता है, या सीधे भाषा में आप बोलेंगे लेकिन जिंदगी कभी कभी लगती है कि अदृश्य भाग्य से लिखी गई है। बाय का मतलब द्वारा, अदृश्य भाग्य के द्वारा लिखी गई है, स्क्रिप्टेड मतलब लिखी गई है। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य दोस्तों, इसे अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए। फेट का मतलब होता है भाग्य। तो इसका पूरा मतलब हो गया, दैट साउंड्स पावरफुल बट समटाइम्स लाइफ फील्स स्क्रिप्टेड बाय इनविजिबल फेट। तो ये शक्तिशाली लगता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी लगती है अदृश्य भाग्य की, अदृश्य पट भाग्य की पटकथा से लिखी गई है, अदृश्य भाग्य से लिखी गई है इसे बोल सकते हैं। लेकिन जिंदगी कभी कभी लगती है अदृश्य भाग्य से लिखी गई है, स्क्रिप्टेड का मतलब लिखी गई है। रिटर्न भी बोल सकते हैं, स्क्रिप्टेड भी बोल सकते हैं दोस्तों। अदृश्य भाग्य के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद, जॉन कहता है शायद। शायद का मतलब होता है मे बी दोस्तों, इसे अपनी वोकेबलरी पे लिख सकते हैं, या आपने पहले भी सुना होगा। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जो नए सब्सक्राइबर हैं जिनको डिफिकल्टी होती है समझने में, वो लिख सकते हैं। ये भी बहुत डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होता है ये। शायद का मतलब होता है मे बी। पर मेरा मानना है, बट आई थिंक, पर मैं मानता हूँ, या मेरा मानना है। आई का मतलब मैं, थिंक का मतलब मानना। परजवरेंस बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल वर्ड है। और जब भी हम इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, ये हमें हट के दिखाता है। परजवरेंस का मतलब होता है दोस्तों दृढ़, दृढ़ता। इसे अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर लीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एंड निश्चय, दृढ़ और निश्चय की कठोर रेखाओं को बदलता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय, निश्चय भाग्य, डिटर्मिनेशन। परजवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता और निश्चय, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय। मदद करता है, हेल्प, मदद करता है हमारी, चेंज मतलब बदलने में। डेस्टिनीज का मतलब भाग्य की, डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है, और डेस्टिनीज का मतलब होता है भाग्य का या भाग्य की, भाग्य की। कठोर मतलब रिजिड, रिजिड मतलब कठोर होता है, अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए दोस्तों। रिजिड का मतलब कठोर, रेखाएं, डिजाइन मतलब रेखाएं। तो इसका मतलब हो गया, शायद मुझे लगता है दृढ़ता और निश्चय भाग्य की कठोर रेखाओं को बदलता है। मे बी आई थिंक परजवरेंस एंड डिटर्मिनेशन हेल्प अस चेंज डेस्टिनीज रिजिड डिजाइन। तो आगे बढ़ते हैं। सही, आकाश कहता है सही, ट्रू। सही का मतलब ट्रू। फिर भी कुछ घटनाएं निश्चित लगती हैं। येट का मतलब भी फिर भी होता है, और इसका मतलब स्टिल भी होता है दोस्तों। मैं यहाँ पर ये वर्ड लिख लेता हूँ, इसका सिनोनिम है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी का मतलब स्टिल होता है, या येट भी हो सकता है। तो अपनी वोकेबलरी पे से ऐड करते जाइए जो भी नए वर्ड्स आपका आ रहे हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। फिर भी कुछ घटनाएं निश्चित लगती हैं। सर्टेन का मतलब निश्चित। इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, इवेंट का मतलब होता है घटना, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। निश्चित घटनाएं, सीम मतलब प्रतीत होती हैं। आज मैंने थोड़े एडवांस वर्ड्स डाले हैं दोस्तों, ताकि आपको बेटर इंग्लिश समझ में आए। अगर आपको डिफिकल्टी होती है कुछ भी समझने में, आप बार बार पॉज करके समझ सकते हैं, या बैक भी कर सकते हैं वीडियो को। सही, फिर भी निश्चित घटनाएं प्रतीत होती हैं। कुछ घटनाएं निश्चित लगती हैं, सॉरी। सर्टेन इवेंट्स मतलब सर्टेन को आप कुछ बोल सकते हैं यहाँ पर, कुछ बोल सकते हैं, कुछ घटनाएं, या सम इवेंट्स भी बोल सकते हैं सर्टेन के बदले। सम इवेंट्स सीम मतलब प्रतीत होती हैं। जैसे सर्टेन इवेंट्स का मतलब कुछ घटनाएं निश्चित लगती हैं, निश्चित प्रतीत होती हैं। सीम का मतलब होता है दोस्तों प्रतीत होना, निश्चित का मतलब होता है इनएविटेबल, इनएविटेबल।
सर्टेन मतलब जो ज्यादातर हम जिन चीजों के बारे में अवेयर होते हैं, जैसे कुछ घटनाएं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। सर्टेन को आप कुछ बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं, सम घटनाएं। तो इसका मतलब हो गया फिर भी कुछ घटनाएं हमें निश्चित लगती हैं, फिर भी कुछ घटनाएं निश्चित लगती हैं। येट सर्टेन इवेंट्स सीम इनएविटेबल, जैसे कि दुर्घटना, जैसे दुर्घटनाएं या अप्रत्याशित संयोग। लाइक जैसे, एक्सीडेंट मतलब घटनाएं, और मतलब या अनएक्सपेक्टेड मतलब जिनकी कल्पना ना की गई हो, जिनकी कल्पना ना की गई हो। वैसे कोइंसिडेंसेस, संयोग जिसे हम कहते हैं, कोइंसिडेंसेस का मतलब होता है संयोग दोस्तों। इसे अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए। जैसे जो सोचे ना गए हों, जिनकी कल्पना ना की गई हो, वैसे संयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन कहता है हाँ, यस मतलब हाँ, संयोग होते हैं, कोइंसिडेंसेस हैपन। कोइंसिडेंसेस का मतलब दोस्तों संयोग, जैसा कि मैंने पहले बताया। हैपन मतलब होते हैं। सब प्रेजेंट में चल रही है बातें, तो हाँ संयोग होते हैं, पर हमारा दृढ़ आत्मबल हालात को बदलने की क्षमता रखता है। बट मतलब लेकिन, और मतलब हमारा, स्ट्रॉन्ग मतलब, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत कह सकते हैं आप यहाँ पर, या दृढ़ भी कह सकते हैं। आपको दृढ़ का इससे पहले मैंने मीनिंग बताया था, परजवेरेंस, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए आप दृढ़ भी यूज करते हैं। अगर आपको दृढ़ यूज नहीं करना, तो दृढ़ की जगह इसका मतलब होता है मजबूत। पर हमारा मजबूत, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मबल। इसे अपनी इसे डिक्शनरी पे लिख लीजिए दोस्तों, नोट बना के लिखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। पर हमारा मजबूत आत्मबल, अलाउज मतलब प्रदान करता है, प्रदान करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट है, इसलिए एस लगा है वर्ब की फॉर्म के साथ। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग। पर हमारा मजबूत आत्मबल हमें प्रदान करता है, अस मतलब हमको, टू ट्रांसफॉर्म बदलना। टू ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, या टू बदलने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, टू बदलना। अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब दोस्तों होता है हालात बदलने की क्षमता रखता है। टू ट्रांसफॉर्म अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल मतलब जो कल्पना की जा सके, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जो कल्पना ना की जा सके वैसी परिस्थितियां। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां दोस्तों, दोनों को लिख लीजिए वोकेबलरी पे। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिनकी कल्पना ना की जा सके, वो वाली परिस्थितियां। तो हाँ संयोग होते हैं, पर हमारा मजबूत आत्मबल हमको प्रदान करता है ना कल्पना की जाने वाली परिस्थितियों को बदलने के लिए। हमें, हमारा आत्मबल हमें प्रदान करता है कि हम अपनी अनप्रेडिक्टेबल परिस्थितियों को बदल सकें। परिस्थितियां होती हैं हालात, और अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जो कल्पना ना की जा सके, उन परिस्थितियों को बदल सकें। तो हमारा कॉन्फिडेंस हमको अलाउ करता है कि हम अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस को बदल सकें। यस कोइंसिडेंसेस हैपन, बट आवर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस अलाउज अस टू ट्रांसफॉर्म प्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब हो गया हाँ संयोग होते हैं, पर हमारा दृढ़ आत्मबल हालात को बदलने की क्षमता रखता है। आकाश फिर कहता है दिलचस्प विचार है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों दिलचस्प, व्यू का मतलब विचार है। ये हम बातों के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं आप। पॉइंट ऑफ व्यू अगर ज्यादा बोलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो ज्यादा वर्ड बोला जाता है मैं आपको उस तरीके से समझाना चाहता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, विचार है पॉइंट ऑफ व्यू। पर भाग्य सुकून देता है, बट मतलब लेकिन, फेट मतलब भाग्य। फेट का एक सिनोनिम डेस्टिनी भी होता है दोस्तों, इसका दूसरा वर्ड डेस्टिनी भी यूज कर सकते हैं आप। पर फेट मतलब तकदीर, भाग्य। प्रोवाइड मतलब देता है, प्रोवाइड्स मतलब देता है। एस इसलिए लगाए दोस्तों, फेट सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट के लिए हम एस लगाते हैं जब भी देता है जाता है हम ऐसा बोलते हैं ना, तो एस लगता है वर्ब के साथ। पर भाग्य देता है सुकून, कंफर्ट का मतलब सुकून होता है, जब हालात अव्यवस्थित और अनियंत्रित होते हैं। वैन मतलब जब, सिचुएशंस मतलब हालात, फील मतलब लगते हैं, कैओटिक, कैओटिक बोलेंगे दोस्तों से, कैओटिक और अनकंफर्टेबल, जब हालात लगते हैं अव्यवस्थित, इसका मतलब हो जाएगा, अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए दोस्तों, और अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित जिसे हम बोलते हैं, इसे भी अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया, दिलचस्प विचार है पर तकदीर हमें
सुकून देती है जब हालात अव्यवस्थित और अनियंत्रित लगते हैं। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन कहता है सुकून तो देता है, गिव्स मतलब कंफर्ट, गिव्स कंफर्ट, सुकून देता है। तो कंफर्ट सुकून देता है, तो गिव्स का मतलब देना, तो एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी देता है लगा है, तो हम एस लगाएंगे दोस्तों। गिव्स कंफर्ट, सुकून, कंफर्ट का मतलब सुकून, गिव का मतलब देता है, गिव्स का मतलब देता है। सुकून तो देता है, हाँ, इसका मतलब हाँ हो गया, लेकिन भाग्य के आगे अत्यधिक समर्पण व्यक्तिगत जवाबदेही और साहस को कमजोर कर देता है। इसको फिर से समझते हैं, थोड़ा कठिन हिंदी शब्द है, लेकिन भाग्य के आगे अत्यधिक मतलब ज्यादा, समर्पण व्यक्तिगत जवाबदेही और साहस को कमजोर कर देता है। बट मतलब एक्सेसिव, लेकिन ज्यादा एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा, सरेंडर का मतलब समर्पण, पर ज्यादा समर्पण, पर ज्यादा समर्पण भाग्य के आगे, टू फेट, हम इसको यहाँ पर बोलेंगे टू फेट को, भाग्य के आगे, पर भाग्य के आगे ज्यादा समर्पण में मतलब सकता है या सकना है, में मतलब वीकेंड कमजोर करता है, तो यहाँ पर बोलेंगे कमजोर कर सकता है। पर ज्यादा समर्पण भाग्य के आगे कमजोर कर सकता है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। इसको अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे एडवांस वर्ड्स हैं आज। ये मैं रोज रोज लेके नहीं आऊंगा, रोज मैं ज्यादातर इजी वर्ड्स पे फोकस करूंगा, आज मैं एडवांस लाया हूँ। कोशिश कीजिए आप इससे काफी समझें, लेकिन ज्यादातर ज्यादा समर्पण पर हमारे लेकिन भाग्य के आगे, लेकिन भाग्य के आगे ज्यादा समर्पण हमें कमजोर करता है, में वीकेंड हमें कमजोर करता है हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही और साहस को। तो हम इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, लेकिन भाग्य के आगे अत्यधिक समर्पण, ये भाग्य के आगे ज्यादा समर्पण व्यक्तिगत जवाबदेही और साहस को कमजोर कर सकता है। तो हमने वीकेंड लास्ट में लगा दिया क्योंकि हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं। भाग्य के आगे ज्यादा समर्पण हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही और साहस को कमजोर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश कहता है तो तुम कह रहे हो स्वतंत्र इच्छा, सो मतलब तो तुम, इसका मतलब हो गया तो, यू आर सेइंग का मतलब तुम कह रहे हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात चल रही है दोस्तों, आर के साथ फोर्थ फॉर्म लगती है वर्ब की, तो आर के साथ से, सेड, सेइंग, तो सेइंग फोर्थ फॉर्म है, आर के साथ हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। तो तुम कह रहे हो इसका मतलब हो गया स्वतंत्र इच्छा जिम्मेदारी देती है। फ्री विल का मतलब स्वतंत्र इच्छा, गिव्स का मतलब देती है, गिव का मतलब देना, गिव्स का मतलब होता है देती है जिम्मेदारी। तो तुम कह रहे हो स्वतंत्र इच्छा जिम्मेदारी देती है। फेट क्रिएट्स डिपेंडेंसी, तकदीर निर्भरता पैदा करती है, डिपेंडेंसी का मतलब निर्भरता। इसको अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए दोस्तों। क्रिएट्स मतलब पैदा करती है, तो फेट पैदा करती है निर्भरता। तो तुम कह रहे हो स्वतंत्र इच्छा जिम्मेदारी देती है और तकदीर निर्भरता पैदा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन कहता है बिल्कुल, एग्जैक्टली का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल, ठीक है। स्वतंत्र इच्छा विकास को सक्षम करती है, फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा, इम्पावर्स का मतलब सक्षम करना। इसको लिख लीजिए दोस्तों, इम्पावर वर्ड हम बहुत यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, इसका मतलब होता है सक्षम करना। इम्पावर से लगा है तो सक्षम करती है, तो लगेगा लास्ट में, तो स्वतंत्र इच्छा सक्षम करती है ग्रोथ को, वृद्धि को, और तो आप इसको बोल सकते हैं विकास को सक्षम करती है, या ग्रोथ का मतलब वृद्धि और विकास दोस्तों एक ही होता है, आपको पता होगा। विकास का मतलब भी वृद्धि होता है, वृद्धि का मतलब भी विकास होता है। तो बिल्कुल स्वतंत्र इच्छा वृद्धि को सक्षम करती है, विकास को सक्षम करती है। भाग्य कभी कभी समता और दृष्टि को रोकता है, लेकिन लेकिन नहीं लगाया, भाग्य कभी कभी क्षमता और दृष्टि को रोकता है। फेट मतलब भाग्य, समटाइम्स मतलब कभी कभी, रेस्ट्रिक्ट्स मतलब रोकता है, ता लगाया इसमें तो हम एस लगाएंगे। रेस्ट्रिक्ट का मतलब रोकना, रेस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है रोकता है या रोकती है। तकदीर कभी कभी रोकती है मानव की क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ह्यूमन मतलब होता है मानव की क्षमता, और एंड का मतलब और, विजन को मतलब दृष्टि बोलेंगे दोस्तों। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
आप इन्हें ऐड करते हुए चलिए अपने नोट्स में। तो इसका मतलब हो गया बिल्कुल स्वतंत्र इच्छा सक्षम करती है वृद्धि को, तकदीर कभी कभी रोकती है मानव की क्षमता और दृष्टि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश कहता है शायद दोनों साथ काम करते हैं। मे बी मतलब शायद, जैसा मैंने पहले बताया था। बोथ मतलब दोनों। एग्जिस्ट टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ काम करती हैं। तो एग्जिस्ट का मतलब हो गया चलिए आप एग्जिस्ट मत लीजिए दोस्तों, थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। मे बी बोथ वर्क टुगेदर, आप इसे वर्क लीजिए। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, सारे वर्ड्स वरना टफ हो जाएंगे। शायद दोनों साथ काम करते हैं, मे बी शायद, बोथ मतलब दोनों सॉरी, वर्क टुगेदर साथ साथ काम करते हैं। वो टुगेदर का मतलब साथ साथ, वर्क मतलब काम करते हैं, काम करते हैं। बोथ हैं, दोनों चीजें लगी हैं, तो जब भी सिंगुलर के लिए हम एस लगाते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था वर्ब के साथ एस। यहाँ पर एस नहीं लगेगा क्योंकि दो जो चीजें प्लूरल में होती है हम उनके साथ एस नहीं लगाते हैं वर्ब के साथ, तो यहाँ पर वर्क लगा गया है। रहस्यमय भाग्य और चुनाव समान महत्व रखते हैं। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, फेट मतलब तकदीर, रहस्यमय तकदीर, एंड मतलब और, चॉइस मतलब चुनाव। तो रहस्यमय भाग्य और चुनाव समान महत्व रखते हैं। होल्ड का मतलब होता है दोस्तों रखना यहाँ पर, और होल्ड हम इंपॉर्टेंस के लिए ही यूज करते हैं। होल्ड का मतलब रखना, इक्वल मतलब समान, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। इसको भी अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए। तो रहस्यमय तकदीर और चुनाव महत्व बराबर महत्व रखते हैं या समान महत्व रखते हैं। तो इसका पूरा मतलब दोस्तों ये हो गया शायद दोनों साथ काम करते हैं, मे बी बोथ वर्क टुगेदर। रहस्यमय भाग्य और चुनाव समान महत्व रखते हैं। जॉन लास्ट में कहता है हाँ, यस, जीवन भाग्य और सोच समझकर किए गए निर्णय का एक आकर्षक मिश्रण लगता है। लाइफ जिंदगी लगती है मतलब प्रतीत होती है, सीम का मतलब लगना और प्रतीत होना कह सकते हैं। जिंदगी प्रतीत होती है जैसे, अब फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, फैसिनेटिंग का मतलब दोस्तों आकर्षक होता है, इसे लिख लीजिए अपनी वोकेबलरी नोट पे। लाइफ लगती है जैसे कि एक आकर्षक मिश्रण मतलब ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण है, जैसे कि आकर्षक मिश्रण हो किसका, ऑफ मतलब का, तकदीर और, फेट का मतलब तकदीर, एंड का मतलब और, डेलिबरेट कॉन्शियस डिसीजंस। इसका हो गया है डेलिबरेट मतलब सोच समझकर, कॉन्शियस डिसीजन, कॉन्शियस मतलब जानबूझकर, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, और सोच समझकर लिए गए फैसले, डिसीजन मतलब फैसले, कॉन्शियस मतलब सोच समझकर, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। तो आप डेलिबरेट कॉन्शियस को बोलते हैं जानबूझकर या सोच समझकर लिए गए फैसले। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ जिंदगी जिंदगी एक आकर्षक मिश्रण लगती है भाग्य और डेलिबरेट सोच समझकर किए गए निर्णयों का, या डेलिबरेट जानबूझ के सोच समझ कर लिए गए निर्णय को। आप डेलिबरेट नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप कॉन्शियस ही लीजिए। तो जिंदगी लगती है कभी कभी आकर्षक मिश्रण तकदीर और सोच समझ कर लिए गए फैसलों का या निर्णय का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा, आप इससे काफी कुछ सीखे होंगे, अपनी लैंग्वेज को आप इंप्रूव बना पाए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट।